स्टैनली की ब्यूटीफुल क्रिएशंस में से एक क्रिएशन आयरन मैन अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से जा चुका है। उसके रिटर्न के चांसेस कभी बनते हैं तो कभी नहीं, लेकिन फिर भी टोनी स्टार्क जैसे कैरेक्टर की फैन फॉलोइंग कम नहीं हुई है। टोनी स्टार्क की बिलियनियर प्लेबॉय इमेज और उसका अनमैचेबल इंटेलेक्ट उसे एक अलग तरह का सुपर हीरो बनाता था, जो अपने इंटेलिजेंस और अलग अलग पावरफुल आर्मर से अपने ओपोनेंट्स और हर तरह के थ्रेट्स को एलिमिनेट करने के लिए सक्षम था, जिनमें कॉस्मिक पावर फीनिक्स फोर्स, एसगार्डियन डीटी सर्पेंट और थैनोस जैसा मैड टाइटन भी शामिल है। वैसे एक और चीज थी जो टोनी स्टार्क को पॉपुलर बनाती थी गॉड्स और एलियंस के बीच में, जो उसका मैसिव ईगो था, जो हर रियलिटी और हर आयरन मैन वर्जन में सेम था। आज की हमारी वीडियो उन्हीं आयरन मैन के पावरफुल वेरिएंट्स के ऊपर है जो मार्वल यूनिवर्स की अलग अलग रियलिटीज में एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें हम ये भी जानेंगे कि कौन सा आयरन मैन वेरिएंट सबसे पावरफुल वेरिएंट है। इसलिए इस वीडियो में हमने वेरिएंट्स को रैंक्ड के अकॉर्डिंग प्लेस किया है। तो चलिए जल्दी से समय को ना गवाते हुए अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी डिटेल्स। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जिस आयरन मैन वेरिएंट के ऊपर आपसे बात करने जा रहे हैं उसका नाम आयरन मैन नॉर है, जो मार्वल के नॉयर यूनिवर्स में सेट है, जिसको हम अर्थ 90214 के नाम से भी जानते हैं। ये कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास सेट की गई है, जिसमें टोनी स्टार्क, जो कि एक वर्ल्ड रिनाउंड एडवेंचरर और बिलियनर होता है, अपनी हार्ट डिसीज की वजह से मर रहा होता है, जिसके साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उसे आयरन मैन बनने पर मजबूर कर देती हैं। वैसे ये कहानी ओरिजिनल अर्थ 616 से काफी अलग है, जिसमें टोनी को उसकी लव इंटरेस्ट डॉक्टर जेलेटा नेफारिया बीट्रे कर देती है, जिसके बाद टोनी अटलांटिस किंग नेमोर से मदद मांगने जाता है, जो उसकी हार्ट डिसीज को क्योर करने में उसकी मदद करता है। जिसके बाद उसे ये भी पता चलता है कि बैरन जीमो, जो कि एक इविल साइंटिस्ट है, कोई और नहीं बल्कि उसके पिता हावर्ड स्टार्क ही हैं। इसके बाद वो आयरन आर्मर बनाता है और अपने पिता को हराता है। अब आयरन मैन नॉर के बाद नंबर आता है एक ऐसे आयरन मैन का जो कि अर्थ एक्स से बिलोंग करता है, जहाँ मोस्टली लोग म्यूटेशन का शिकार हो जाते हैं। ये कहानी उस समय की है जब टोनी स्टार्क खुद को आइसोलेट कर लेता है, क्योंकि अर्थ पर टेरिजन मिस्ट फैल जाती है, जिसकी वजह से हर इंसान जो उसकी चपेट में आता है म्यूटेशन का शिकार हो जाता है। उसी मिस्ट से बचने के लिए टोनी स्टार्क एक आयरन मैनोर डिजाइन करता है, जिसके बाद में वो प्रेसिडेंट नॉर्मन ऑसबॉर्न के कहने पर आयरन एवेंजर्स को भी क्रिएट करता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यही आयरन एवेंजर्स सेलेस्टियल तक से लड़े हैं अर्थ एक्स को बचाने के लिए, जिनमें इनकी मदद गैलेक्टस करता है। खैर, इस टॉपिक को आज ना डिस्कस करते हुए जानते हैं लिस्ट के अगले आयरन मैन के बारे में, जो कि लॉर्ड आयरन है, जो सेट है इंग्लिश स्पेनिश वॉर के टाइम में। एंथनी स्टार्क, जो कि टोनी स्टार्क का एक ऑल्टरनेट वर्जन है स्पेनिश ओरिजिन का, जिसको डेविड बैनर, जो ब्रूस बैनर का ऑल्टरनेट वर्जन है, पकड़ लेता है वेपन्स बनाने के लिए। बेसिकली डेविड बैनर चाहता था कि एंथनी स्टार्क उसके लिए लाइटनिंग बोल्ट को यूज करके वेपन डिजाइन करे, जहां पर एंथनी स्टार्क आयरन आर्मर को क्रिएट करता है बैनर को हराने के लिए इंग्लैंड के नए किंग जेम्स के ऑर्डर पर, जहां बाद में बैनर एंथनी से माफी मांगता है, जिसके बाद स्टार्क उसे छोड़ भी देता है। अब लॉर्ड आयरन के बाद नंबर आता है एक और ऐसे आयरन मैन वेरिएंट का जो म्यूटेशन का शिकार हो जाता है, जिसका नाम एज ऑफ एक्स आयरन मैन है। एज ऑफ एक्स वन ऑफ द मोस्ट हीरोइक आयरन मैन वर्जन्स में से एक माना गया है, जो एक वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है, जिसके बाद उसका डीएनए म्यूटेट हो जाता है। इस म्यूटेशन की वजह से टोनी स्टार्क का आर्मर उसकी बॉडी से जुड़ना शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो अपने आर्मर से अपना कंट्रोल खो देता है और चुन चुन के म्यूटेंट्स को मारने लगता है। उसका आर्मर स्टार्क की बॉडी में प्रेजेंट ट्रोजन वायरस के कंट्रोल में आ जाता है, जो म्यूटेंट चिल्ड्रन को भी मारने लगता है। लेकिन टोनी अपनी पूरी एनर्जी रिस्टोर करके कैप्टन अमेरिका से हेल्प मांगता है, जिसमें वो खुद को कैप्टन के हाथों मरवा देता है। खैर, ये तो उसकी डेस्टिनी थी, लेकिन अगर बात लिस्ट के अगले आयरन मैन वर्जन की करें तो उसकी डेस्टिनी सॉर्सरर सुप्रीम बनने की है, जिसका नाम डॉक्टर एंथनी स्टार्क है, जो अपीयर हुआ था एक्समैन एनुअल के इशू नंबर 1 में। आयरन मैन की इस कहानी में टोनी स्टार्क सॉर्सरर सुप्रीम बन जाता है सन 2099 में। इसके बाद वो स्टार्क टावर को छोड़ के सैंक्टम सैंक्टोरम में रहने लगता है, जहाँ पर वो रीरी विलियम्स की मदद करता है आयरन हार्ट सूट डिजाइन करने में, जिसमें इस बार वो साइंस और मैजिक दोनों को इंक्लूड करता है। अब डॉक्टर स्टार्क के बाद एक ऐसे आयरन मैन का नंबर आता है जो ट्रेजिक हीरोइक वर्जन है आयरन मैन का, जिसका नाम आयरन गॉब्लिन है। आयरन गॉब्लिन वर्जन में टोनी स्टार्क स्पाइडर वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है, जो किसी दूसरी रियलिटी का होता है। यहाँ पर आयरन मैन एक स्पाइडर मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने लगता है, जो एक स्पाइडर क्वीन से मैनिपुलेट हो जाता है, लेकिन समय रहते उसको एक गॉब्लिन फॉर्मूला मिल जाता है, जो उसे कंप्लीट म्यूटेशन से बचा लेता है। लेकिन वो एक अलग गॉब्लिन कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, जो
जो नॉर्मन ऑसबॉर्न की तरह ही इरेशनल और एक वायलेंट बिहेवियर वाला होता है। अब इन सारे वर्जन्स के बाद फाइनली बारी आती है आयरन मैन के उस वर्जन की जो हमने अभी तक एमसीयू में देखा है, जिसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि एमसीयू वाला आयरन मैन मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट पावरफुल वर्जन्स में से एक माना गया है, जिसने खुद को सैक्रिफाइस करके पूरी अर्थ को मैड टाइटन थैनोस से बचाया था। एमसीयू वाला आयरन मैन अवेंजर्स के फाउंडिंग मेंबर के रूप में भी जाना जाता है, जिसने अवेंजर्स के साथ मिलकर पता नहीं कितने मौकों पर अर्थ को प्रोटेक्ट किया है भारी खतरों से। खैर एमसीयू वाले आयरन मैन के हीरोइक मोमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, जिसको एक वीडियो में डिस्कस करना शायद पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अपने अगले आयरन मैन वर्जन के ऊपर, जो कोई और नहीं बल्कि सुपीरियर आयरन मैन है, जिसकी कहानी की शुरुआत उसके बचपन से ही हो जाती है जब वो गामा रेडिएशन की चपेट में आ जाता है और इसी वजह से सुपीरियर आयरन मैन एक एंटी सुपर हीरो में इवॉल्व हो जाता है, जिसका नेचर थोड़ा फिलेनियस होता है। वैसे रूमर्स तो बहुत हैं सुपीरियर आयरन मैन के इंट्रोडक्शन के मार्वल यूनिवर्स में, जो शायद आगे चल के इंट्रोड्यूस हो भी सकता है, लेकिन फिलहाल हम लिस्ट में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले आयरन मैन वर्जन के ऊपर, जो आयरन मैन और ग्रीन लैंटर्न का मिक्सचर है, जिसको हम आयरन लैंटर्न के नाम से जानते हैं। ये वर्जन अमालगमेशन है दो यूनिवर्सेस का, यानी कि डीसी और मार्वल यूनिवर्स का। इस कहानी की शुरुआत एक एयरक्राफ्ट से होती है जिसे हॉल स्टार्क बनाता है, जो अपनी एक नॉर्मल टेस्टिंग उड़ान के दौरान एक एलियन शिप के पास जाकर क्रैश हो जाता है, जहां हॉल स्टार्क उस एलियन शिप की बैटरी को यूज करके अपने बनाए हुए सूट को पावर देता है, जिसके बाद वो आयरन लैंटर्न में कन्वर्ट हो जाता है, जो उसे ग्रीन लैंटर्स की इनक्रेडिबल पावर्स प्रोवाइड करता है। वैसे ये बहुत रेयर अमालगमेशन है जो सिनेमैटिक यूनिवर्स में होना पॉसिबल नहीं है, पर फिलहाल इस आयरन मैन वर्जन के बाद हम बात करेंगे हमारी आज की लिस्ट के सबसे पावरफुल वर्जन के बारे में, जो कि आयरन हैमर है, जिसे मोस्ट पावरफुल आयरन मैन वर्जन के रूप में भी जाना जाता है। आयरन हैमर को वॉर्प्ड यूनिवर्स में सेट किया गया है, जहां थॉर और आयरन मैन मर्ज हो जाते हैं, जिसके बाद ये बन जाता है स्टार्क ओडिनसन। ये एक वॉर्प्ड रियलिटी है जहां गॉड किंग ओडिन हावर्ड ओडिन होते हैं, जिनका बेटा होता है स्टार्क ओडिनसन, जो अपने पावरफुल आर्मर के साथ हैमर को भी व्हील करता है, जो दोनों टेक्नोलॉजी और एंशिएंट मैजिक को मिला के इनविंसिबल स्टार्क में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए उसके मैजिकल आर्मर सूट और वॉर हैमर के साथ आयरन हैमर को हराना शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक और ऐसा वर्जन है जो शायद इस आयरन हैमर को भी हरा सकता है, जिसकी पावर्स ऑलमोस्ट द लिविंग ट्रिब्यूनल के बराबर है, जिसे आयरन गॉड के नाम से जाना जाता है। पर फिलहाल हम उसे इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि आज की हमारी वीडियो में तो बस इतना ही। मैं कोशिश करूंगा कि आयरन गॉड पर एक सेपरेट वीडियो बना सकूं, पर फिलहाल तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही में आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @thefilmify को फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी डिटेल्स। मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। टिल देन गुड बाय।